कौन है रे? बिहान में जो कौन कौन से संगठन आते हैं, मेनली 5 संगठन आएगा बिहान में। राज्य की बात है, केंद्र से योजनाएं राज्य में, राज्य से जिला में, जिला से विकास खंड में, विकास खंड से वीओ में, वीओ से सेल्फ हेल्प ग्रुप तक। ये पूरा एक हायरार्की चलता है, ठीक है। इसी को बोला गया बिहान के अंतर्गत कौन सा समुदाय या संगठन आता है। तो इसका एक ही काम है, याद रखना, महिलाओं को प्रशिक्षित करना, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, यही सारा उद्देश्य है। इसमें आपको याद रखना है 5 अलग अलग स्तर है। पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहला क्या है? इससे बनेगा क्या? वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन। ओके, इससे बनेगा सीएलएफ। सीएलएफ मतलब संकुल, ध्यान से सुनना। और इससे बनेगा बीएलएफ, ब्लॉक लेवल फेडरेशन। और उससे बनेगा डीएलएफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। 5 स्तर हैं। सबसे पहले महिलाएं आपस में मिलकर बना ली सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक पंचायत या एक पंचायत में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलाकर बना लिए वीओ। क्या बना लिए? वीओ। और कुछ वीओ या 8-10 वीओ मिलकर के बना लिए क्या? सीएलएफ। और एक ब्लॉक में कुछ सीएलएफ मिलाकर के बना लेंगे क्या? बीएलएफ। क्या बना लेंगे? बीएलएफ। और कुछ बीएलएफ मिलाकर बना लेंगे डीएलएफ। ये पहले पूरा याद होना चाहिए। पांचों सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद आएगा वीओ, उसके बाद सीएलएफ, बीएलएफ, डीएलएफ। याद हुआ? चलिए, उसको याद करने से ज्यादा जरूरी इसको याद करना है। ये 8-10 महिलाएं, मिनिमम याद रखना है तेरे को 10 से 15। ये 15-15 लिख दिया क्या? 10-15 10-15 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप मिलकर के क्या बना लेते हैं? क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं हुआ। 10-15 महिलाएं मिलकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप बना। कितना ग्रुप बना? एक ग्रुप। अब ध्यान से सुन, ऐसे ऐसे 10-15 या 15-20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल करके ये बनाएंगे ग्राम संगठन। ऐसे ऐसे 15-20 ठोक सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल करके क्या बना लिए? वीओ। क्या बना लिए? वीओ। अब कम से कम 10 ठोक वीओ मिल करके, कितने वीओ? 10 वीओ मिल करके ये बना लेंगे सीएलएफ। क्या प्रावधान है जो ये ऐसा बन रहा है? तो जो देखो, ऐसा नहीं है हर सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें शामिल नहीं होगा। जो लंबे समय तक खटेगा वो इसमें आएगा सीएलएफ में। अगर सीएलएफ बना लिए तो कम से कम 4 सीएलएफ मिलकर के बना लेंगे बीएलएफ। क्या बनाएंगे? बीएलएफ। और कम से कम 4 बीएलएफ मिलकर के बनाएंगे क्या? ये लास्ट वाला क्या है? डीएलएफ। ये बनाएंगे डीएलएफ, ठीक है, जिला फेडरेशन। उसके बाद ये बनाएंगे क्या? इससे नीचे क्या होगा? ब्लॉक। और उसके कुल, उसके नीचे क्या होता है? संकुल। और संकुल के नीचे क्या रहेगा? वीओ। और वीओ सबसे नीचे क्या रहेगा? ये 5 हायरार्की नहीं भूलना है। और हमारा आज का टॉपिक यही है, एक एक को पढ़ना है, यहीं से प्रश्न आएगा। समझ में आया? आजा, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक समूह में कितनी महिलाएं होगी?
10 से 15, अधिकतम 20 महिला तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में 10-15 महिलाएं मिलकर एक क्या बना लेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन कौन जुड़ सकता है, पात्रता तो एक समान सामाजिक स्थिति वाले लोग, ठीक है, या एक ही गांव में निवासरत लोग, या महिलाओं का समूह क्या बना लेता है, सेल्फ हेल्प। खोजने जाना पड़ेगा, वो गांव फरफटी में जन निकलेगा नहीं, तो गांव गांव घूमेगा तब 10 जन इकट्ठा होंगे। इसीलिए एक ही गांव के आस पड़ोस के लोग, एक ही वित्तीय स्थिति के लोग मिलकर क्या बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इनमें देखो ये बन तो गया, अब उसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं उसी ग्रुप में, कम से कम 2 पदाधिकारी, देखो कम से कम कितने पदाधिकारी, जैसे एक अध्यक्ष और एक सचिव, हालांकि और भी होते हैं लेकिन 2 लोगों को जान ले, अध्यक्ष और सचिव। इन्हीं 10-15 में से एक अध्यक्ष बनेगा, एक सचिव बनेगा। इन्हीं 10-15 में से एक अध्यक्ष बनेगा और एक क्या बनेगा, सचिव बनेगा। प्रत्येक 2 साल, कितने साल में, 2 साल में अध्यक्ष और सचिव का फिर से चुनाव होगा, या फिर से चुनाव नहीं, चयन। यही 8-10 मिलकर के फिर उसको नया क्या बना लेंगे, या तो अध्यक्ष या सचिव। पुराना अध्यक्ष या सचिव अच्छा है तो वही का वही रहेगा, अगर पुराना वाला अच्छा था तो वही का वही रहेगा, ठीक है। अब भैया वित्तीय संचालन कैसे चलेगा, अध्यक्ष और जो सचिव है इनका एक खाता खुलेगा, ज्वाइंट खाता। अध्यक्ष और सचिव का ज्वाइंट खाता खुलेगा, इनके संयुक्त हस्ताक्षर से सारा का सारा वित्तीय संचालन होगा। पैसा लेना है, पैसा देना है, अध्यक्ष और सचिव का क्या लगेगा, सिग्नेचर, और लेन देन की प्रक्रिया चलेगी। चलिए, अनुदान, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया है तो उनको क्या अनुदान मिलता है, तो याद रखना है सबसे पहले इनको मिलेगा रिवॉल्विंग फंड। क्या मिलेगा, रिवॉल्विंग फंड, आरएफ। ये 11 सूत्री का पालन करने की अपेक्षा याद रखना 5 सूत्र, क्या याद रखना इसके जगह, 5 सूत्रों का पालन करेंगे। और कम से कम कितना महीना हो गया होगा उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बने, 3 महीने तक नियमित बैठक, नियमित बचत, ठीक है, नियमित लेन देन, उधार, और एक जगह उसका क्या करने चाहिए, पंजीकरण। ऐसे ग्रुप जो पिछले 3 महीने से ऐसा काम कर रहे हैं वो क्या पा सकते हैं, आरएफ। क्या पा सकते हैं, आरएफ। और आरएफ कितना मिलता है, एक एक चीज इसके एग्जाम्पल, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम संगठन का। अभी तक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, महिलाओं को, महिलाएं एक समान, विकलांग, फलाना ढेकाना, 100% बीपीएल सब बता दिया था। उन्हीं में से ये ग्रुप बना। इस ग्रुप में से, ठीक है, खास करके याद रखना है 2 अधिकारी बनाए जाएंगे, एक अध्यक्ष एक सचिव, एक अध्यक्ष एक, जितना भी पैसे का लेन देन होगा आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कौन सा फंड ले सकते हो, ये वाला, कौन सा, रिवॉल्विंग फंड। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आपका 3 महीना हो गया है तो आप एक चित्र के लिए, एक चीज के लिए पात्र हो जाएंगे, आप क्या ले सकते हैं, रिवॉल्विंग फंड। अगर अब तेरे ग्रुप को आगे और पैसा चाहिए या आगे ग्रोथ करना है, तब तेरे को एक वीओ में जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, वीओ में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, गठन। एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित कम से कम 6 स्व सहायता समूह मिलकर प्रारंभिक तौर पर ग्राम संगठन का गठन करते हैं। कम से कम कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप, 6, ये मिलकर, और कहा कौन से ग्राम पंचायत के, एक ही ग्राम पंचायत के, एक ही ग्राम पंचायत के कम से कम 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर के क्या बना लेते हैं, वीओ। यदि किसी ग्राम सभा में 6 से कम समूह है तो वो नजदीक के किसी ग्राम समूह के साथ मिलकर वीओ बनाएगा।
मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 3 ही ठोक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो क्या करेगा, नजदीकी किसी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखना है इसको बनाए, देखो ग्राम संगठन निर्माण की प्रक्रिया 4 माह उपरांत वरिष्ठ सीआरपी, बताऊंगा ये कौन होता है, अभी नाम बच जान, सीआरपी दल द्वारा किया जाता है। कौन सा दल, सीआरपी दल के द्वारा किया जाता है। संगठन की निरंतरता, ध्यान से सुन, इसके लिए स्व सहायता समूहों की संख्या 10 से 15 होनी चाहिए। अगर किसी का वीओ जो है लगातार बने रहना चाहता है, कोई ग्राम संगठन है वो लगातार बने रहना चाहता है, इसके लिए स्व सहायता समूहों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। परंतु एक ग्राम में 3 से अधिक समूह निर्माण होने की स्थिति में 2 ग्राम संगठन का निर्माण किया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी वीओ को बनने के लिए कम से कम उस ग्राम पंचायत में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिए, 6। लेकिन अब वीओ को कंटिन्यू करने के लिए, आगे लगातार बने रहने के लिए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बने रहने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिए। लेकिन अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या बढ़कर 30 हो गई, कितना हो जाता है, 30 तक एक वीओम चला लेंगे। अगर इसकी संख्या बढ़कर लगभग 30 हो गई तो वहां पर अपने को कितने वीओ की जरूरत पड़ेगी, 2। एक नया क्या बन जाएगा बेटा, ग्राम संगठन। ग्राम संगठन की सामान्य सभा, ठीक है, इसको जीबी बोलते हैं, जनरल बैठक जीबी बोलते हैं। ग्राम संगठन की सामान्य सभा, भाई ग्राम संगठन बन गया, एक ग्राम संगठन में कितने मान लीजिए मैं बोला 20 ठोक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर के एक वीओ बना लिए। अब इनका कहीं ना कहीं बैठक होगा, तो उसकी बैठक की बात करता है ग्राम संगठन की सामान्य सभा। देखो, शामिल सभी स्व सहायता समूह के सभी सदस्य मिलकर ग्राम संगठन की सामान्य सभा या जीबी कहलाता है। जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं, सभी के सभी मिलकर के इसका सामान्य सभा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, सामान्य सभा का निर्माण करेंगे। अब ये देखो, काम करने वाली समिति, इस वीओ के भीतर में एक ऐसा समिति होगा जो काम करेगा। भाई मैं तो 15-20 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ दिया, हर 15-20 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15-15, 20-20 सदस्य। लेकिन भैया बात किसका सुनना है, तो उसके लिए क्या बनेगा, कार्यकारी समिति गठन। वीओ में शामिल सभी समूहों के अध्यक्ष, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक क्या है, अध्यक्ष, और हर किसी का क्या है, सचिवों से मिलकर बनेगा क्या, कार्यकारी समिति। जितने अध्यक्ष हैं और जितने सचिव हैं उनसे मिलकर के क्या बनेगा, कार्यकारी समिति। क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड करेगा। अब इनमें से समिति में कौन होगा, जो कार्यकारी समिति बना है इसमें होगा कौन, एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा। इसका भी देखो, ये वीओ का अध्यक्ष और वीओ का सचिव है। एक कोषाध्यक्ष होगा जिसके पास पैसा रहेगा, एक उपाध्यक्ष एवं एक उप सचिव, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, सचिव का उप सचिव, और एक कोषाध्यक्ष। ये है समिति का संरचना, मतलब किनसे मिलकर समिति बनी, इनसे मिलकर एक समिति बनेगी। इस समिति का क्या काम है, तो इसको बोलते हैं कार्यकारी समिति। जितना भी काम होगा इन्हीं लोग करेंगे। और अन्य सदस्य कौन होगा, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होंगे सबके सब इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे।
तो वीओ में 5, देखो जैसे मैं बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 अधिकारी जानना था, एक अध्यक्ष एक सचिव, एक अध्यक्ष एक सचिव, वैसे ही वीओ में 5 अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव और एक कोषाध्यक्ष। एक कौन रहेगा? कोषाध्यक्ष। ओके। समिति का गठन, वीओ की कार्यकारी समिति आपस में मिलकर ग्राम संगठन के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव का चयन कर लेते हैं। और कार्यकारी समिति में कौन कौन शामिल होता है? अध्यक्ष और सचिव। जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष और सचिव होंगे वो आपस में मिलकर इतने व्यक्तियों का चयन कर लेंगे। वित्तीय संचालन, जैसे वित्तीय संचालन पीछे सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन कर रहा था? अध्यक्ष और सचिव। वैसे ही ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, समिति मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा प्रस्ताव उपरांत 5 पदाधिकारियों में से 3 पदाधिकारी, कोई भी 3 पदाधिकारी, ठीक है, जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव नहीं, इन तीनों में से 1, 2, 3 किसी भी 2 के ज्वाइंट सिग्नेचर से आप क्या कर सकते हो? वित्तीय संचालन कर सकते हो। अरे मान लीजिए किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20,000 रुपया लोन देना है, कौन देगा? वीओ। कौन देगा? वीओ। कौन देगा? वीओ देगा। तो वीओ देगा तो कैसे देगा? चेक देगा। तो चेक में सिग्नेचर किसका होना चाहिए? 2 जन का। किसका? अध्यक्ष, सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। किसी भी 2 व्यक्ति का ज्वाइंट सिग्नेचर से इसको दिया जा सकता है। ओके, चलिए। ग्राम संगठन की बैठक, वीओ का बैठक, एक सामान्य सभा की बैठक और एक होगा कार्यकारी समिति की बैठक। सामान्य सभा जिसको जीबी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जीबी। सामान्य सभा की बैठक मतलब सब लोग शामिल होंगे, जितने मेंबर हैं से, जितने उस वीओ में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके सारे के सारे सदस्य जिस बैठक में बैठेंगे उसको बोलेंगे सामान्य बैठक। यही कहलाता है जीबी। यही क्या कहलाता है? जीबी। और कम से कम इसको 3 महीने में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। 3 महीने में एक बार इसका आयोजन करना अनिवार्य है। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन या ग्राम संगठन की सामान्य सभा का बैठक कितने महीने में होना चाहिए? कुछ ऑप्शन आएगा, प्रत्येक महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल में एक बार। तब ध्यान से याद रखना, जीबी जो होता है जनरल बैठक कितना होना चाहिए? 3 महीने में एक बार। और जो कार्यकारी समिति की जो बैठक है, कार्यकारी समिति का बैठक बोलने का मतलब जितने अध्यक्ष और सचिव रहेंगे उनकी बैठक, ठीक है, बैठक माह में एक बार होना अनिवार्य है। ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं ये यू आकार में बैठते हैं। किस आकार में बैठेंगे? अरे ऐसा देखे हो, टेबल लगे रहेगा, इधर से लोग इधर से आएंगे, यहाँ पर नेता बैठे रहेगा, सब उसके आजू बाजू बैठे रहते हैं। तो क्या है, कौन सा आकार है? यू आकार में बैठते हैं। तेरे काम का नहीं है, कैसे भी बैठे, चाहे गोला बनाए, तेरे क्या करना है। महीने में एक बार बैठना है। महीने में कितने बार? एक बार। चलिए, ये है वीओ। मिलकर बना होता है ये स्व सहायता समूह से मिलकर क्या बन गया है आपका? वीओ। इस वीओ का ग्राम संगठन की सामान्य सभा क्या बोलते हैं इसको? जीबी। ये किन से मिलकर, इसमें कौन शामिल होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य। और इनका एक कार्यकारी समिति का बैठक होगा। इसमें कौन भागी शामिल होंगे? जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष और सचिव हैं यही भाग लेंगे इसमें। और ये बैठक होना चाहिए कितने महीने में? 3 महीने में एक बार। और इसको क्या होना चाहिए? हर मंथ।
अब ध्यान से सुन, वीओ की उप समितियां, अभी समिति बताया, अभी क्या बताया, समिति। समिति कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये देखो, ये सॉरी, ये समिति बनाया, ये समिति है, सॉरी, ये समिति, ये है स्थायी समिति। ये क्या है, स्थायी समिति। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उप सचिव और एक कोषाध्यक्ष। ये हो गया वीओ का मेन समिति। अब इसकी कुछ क्या होती है, उप समितियां, और यही पूछने वाला है इनमें से कौन सी एक उप समिति नहीं होती। तो इसकी 3 अनिवार्य उप समितियां होती है, एकदम स्पष्ट याद रखना है। और चाहेंगे तो उप समितियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन 3 तो एकदम अनिवार्य होगा। पहला, निगरानी समिति। क्या समिति, निगरानी समिति, निगरानी उप समिति, जो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखते रहेगा, हाँ ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, तो ये कहलाएगा निगरानी समिति। दूसरा कहलाएगा बैंक लिंकेज उप समिति। हर किसी का बैंक में लिंक है या नहीं है, पूरा ट्रांजैक्शन भाई बैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है बैंक लिंकेज उप समिति। और तीसरा याद रखना है, सामाजिक मुद्दा का उप समिति। 3 इनकी उप समितियां एकदम मस्ट है, ठीक है। पहला, निगरानी समिति, निगरानी उप समिति बोलोगे, निगरानी उप समिति। दूसरा याद रखना है बैंक लिंकेज उप समिति, और तीसरा याद रखना है सामाजिक मुद्दे के उप समिति। इनके अलावा भी और उप समितियों का गठन किया जा सकता है। हर एक उप समिति में कम से कम 2 और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। एकदम अच्छे से याद रखना इसको। उप समिति, समिति परमानेंट समिति 1, और उप समिति, उप समिति अनिवार्य उप समिति 3, अनिवार्य उप समिति 3, और चाहेंगे तो और अन्य उप समितियों का गठन किया जा सकता है। यहीं से सवाल पूछेगा, लेकिन आदमी पढ़ना कहाँ है, कुछ भी पढ़ रहे आप तो रखा हुआ है गट्ठा, जहां से प्रश्न आएगा वो ये जगह है। चलिए आगे, अनुदान। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला था आरएफ, रिवॉल्विंग फंड, क्या मिला था, अब इनको मिलेगा अनुदान। ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि, ये देख कितना, 35,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। एक वीओ को कितना मिलेगा, 35,000, ठीक है। ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से अगर आपदा कोष, अरे मान इसको वीआरएफ फंड बोलते हैं, इमरजेंसी आपदा, मतलब इमरजेंसी आपदा कोष में इसके हमेशा 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब क्या होता है, वापस देना नहीं है, ठीक है। ग्रांट, ऐसा पैसा जिसको वापस नहीं किया जाता, अनुदान क्या कहलाता है, अनुदान। तो एक वीओ जब बना तो ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि, किसी को अभी स्टार्टअप राशि कितना देना है, 35,000, और उसके आपदा कोष में कितना पैसा होता है एनी टाइम, 1,20,000 से 80,000। ग्राम संगठन स्तर पर प्रमुख, प्रत्येक ग्राम संगठन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे अब ग्राम सभाओं में, वीओ में, किसमें, वीओ में, ध्यान से सुनना। प्रत्येक जो वीओ बनेगा उसमें 2 सक्रिय महिला, एक्टिव, कैसी महिलाएं, एक्टिव। हमारी एक एक्टिव महिला की शादी होने वाला अगले साल, ठीक है, हमारे में वही एक्टिव रहती थी, ठीक है। 2 सक्रिय महिलाएं, कितनी महिलाएं, 2 सक्रिय महिलाएं, और एक ग्राम संगठन की सहायिका। क्या होती है एक ग्राम संगठन में, ये 2 अनिवार्य प्रमुख लोग रहेंगे, कहां पर, एक वीओ में। ये ग्राम संगठन स्तर पर प्रमुख लोग होते हैं, जो वीओ के मेन लोग यही होते हैं वीओ में, ठीक है, जिसका मानदेय
समीक्षा उपरांत ग्राम संगठन द्वारा कितना देना है कितना नहीं देना है इनको इस काम के लिए, ये डिसाइड करेगा वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठन प्रमुख, ग्राम संगठन प्रमुख में आपको याद रखना है 2 सक्रिय महिला एक्टिव, दिन भर कुछ नहीं करेगी, घूमते रहेगी, मोर तो चलते, ये प्रमुख, समझ में आया, यू नो दैट। तो ये 2 एक्टिव महिलाएं होंगी, 2 सक्रिय महिलाएं, और एक होगी सहायिका जो क्या करेगी, हर किसी चीज में क्या करेगी, मदद करेगी। आओ इनको और ढंग से समझते हैं। ग्राम संगठन की सहायिका, असिस्टेंट, सहायिका मतलब असिस्टेंट। कैसे चयन होगा इसका, असिस्टेंट का चयन प्रक्रिया, वीओ की सामान्य सभा में जनरल बैठक के द्वारा ग्राम संगठन के जुड़े सभी समूहों के पुस्तक संचालन में किसी एक पुस्तक संचालक को ग्राम संगठन सहायिका के रूप में चुना जाएगा। पुस्तक संचालन मतलब देखो, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं होगी उसमें एक का काम रहेगा 10 में पुस्तक की संचालन करना। कौन कत्कल है कत्कल, अरे भैया अनपढ़ थोड़ी, अंगूठा थोड़ी लगाना है, वहां लिखना है। मान लीजिए तुम लोग किसी गाँव में ब्याह हुआ, चल दिए और शादी, तब ये सब काम आएगा जो बता रहा हूँ, कम से कम लिखने पढ़ने आता है, बेवकूफ बना जी खा लोगे, ठीक है। तो ये लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो इतने जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें से एक महिला को, किसको, एक महिला को, एक पुस्तक संचालिका को होना कौन चाहिए, उसको पुस्तक संचालिका को संगठन सहायिका के रूप में चुना जाता है। संगठन सहायिका में वही महिला चुनी जाएगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काय का काम कर रही है, किसका काम करती है, पुस्तक संचालन का काम करती है, ठीक है भैया। 15 ठोक सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर एक वीओ बना, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक ठोक पुस्तक संचालिका होगी, हर एक ग्रुप में एक पुस्तक संचालिका होगी। अब उसमें भी छांटना है अपने को कौन अच्छा है। तब देखो चयन का मापदंड, पहला बात, स्व सहायता समूह के पुस्तक संचालन में से एक पुस्तक संचालन को 75 बैठक कम से कम लिखने का अनुभव हो। कितने बैठक लिखी हो, 75, मिनिमम क्राइटेरिया। दूसरा, जिसका समूह नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो किन नियमों का पालन कर रहा है, पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। नेक्स्ट, जिसके मन में गरीबों के प्रति सम्मान हो। आखिरी में बनने से क्या फायदा है, अगर ऐसा कोई बन रहा है तो उसको अलग से महीना में कितना मिलेगा, 500 रुपए प्रति महीने की दर से। कौन देगा, वीओ देगा, किसको, असिस्टेंट को, अलग से 500 रुपया, ठीक है। अब ये है विलेज वीओ में असिस्टेंट। 2 एक्टिव महिला, अभी बताऊंगा। एक्टिव महिला मतलब भरपूर, घर को छोड़ के बाकी सब काम में उसके पास समय है, वैसी महिला तो एक्टिव होगी ना, नहीं तो बेचारी का ये जीवन ही वो लड़का की स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, एक का टिफिन होकर टिफिन, जीवन टिफिन है उसका, ठीक है। हाँ तो भैया मैं एक बात बता रहा हूँ, काम धाम करने वाली महिलाओं से ज्यादा टफ जीवन किसका है, हाउसवाइफ का, समझ में आया, उसका बड़ा जीवन टफ जीवन है। एक रेसिपी नौकरी लगाऊं, भाग जाऊं तो टेंशन फ्री, मेरा भी टिफिन दूसरा बना देगा, ये समझ में आया। हाँ आगे सुन, एक को बनाना अपने को क्या है, असिस्टेंट, वीओ असिस्टेंट। वीओ असिस्टेंट वही बनेगा जिसको क्या आता हो, लिखना नहीं, क्या लिखने आता हो, पुस्तक संचालन करने आता हो। हमेशा बताया ना मैं, ग्राम पंचायत की बैठकों में एक डायरी मेंटेन होगा, नियमित रूप से खाता बही का मेंटेन, वही पुस्तक लिखना, ये हो गया। अब भैया मेरे पास तो ये है कि मेरे वीओ में तो 15 ठोक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 ठोक को पुस्तक लिखने आता है। अब उसमें भी चयन किसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, पहला जिसको कम से कम, उसको कितने बैठक
75 बैठक लिखने का अनुभव हो, एक। दूसरा याद रखना है उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप नियमित रूप से किसका पालन कर रहा हो, 5 सूत्रों का पालन करता हो। तीसरा याद रखना है उनको जो है गरीबों के प्रति उसके मन में क्या हो, सम्मान की भावना हो। ये तो फर्जी बात है, ठीक है। अब मैं भी लिख देता हूँ चौथा, बड़ों का आदर करने आता हो। ये सब फर्जी बातें, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, दो। इसके आधार पर किसी भी एक का चयन हो जाता है और वो क्या बन जाती है, वीओ असिस्टेंट। क्या बन जाती है, वीओ असिस्टेंट का मानदेय कितना होता है, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5, कुछ भी देगा ऑप्शन में, 500 रुपया प्रति महीना, 500 रुपया। चलिए आ जाओ, अब आते हैं तुम लोगों में। सक्रिय महिला, एक्टिव मैन, चयन प्रक्रिया। एक गांव में गठित सभी स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिला सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति से चयन, एक या दो ऐसी महिलाओं के समूह के जो समूह का विकास अथवा गांव के विकास के लिए अपना योगदान एवं भरपूर समय दे। सबसे ज्यादा क्या देना चाहिए, दिन रात उधरी है, घर में नहीं है। इसको बोलते हैं एक्टिव महिला। कैसी महिला, एक्टिव महिला, ठीक है। और उसमें ये भावना जागने की खुद से इच्छा, वो खुद इच्छुक रहे, मैं ही करूं, तो इनको क्या कहते हैं, सक्रिय महिला। इनकी संख्या, प्रत्येक ग्राम संगठन में सक्रिय महिलाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2। और इनका मान के देख कितना है, 3000 रुपया प्रति महीना। कौन देता है, वीओ प्रदान करता है। कौन देता है, वीओ देता है। तो ये ग्राम संगठन। संकुल स्तर का संगठन, अब ये बनाएंगे, देखो ये अभी देखो पहला बनाया क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आगे वीओ, और वीओ बनाएगा क्या, सीएलएफ। सबसे इंपॉर्टेंट वीओ के बाद सीएलएफ। सीएलएफ ही अब फंड रिलीज करता है, सारा पावर सीएलएफ के होता है। तो कुछ वीओ मिल करके क्या बना लेते हैं, सीएलएफ। सेम अब देखो, इसका निर्माण प्रारंभ में 10 वीओ से किया जा सकता है। एक सीएलएफ बनाने के लिए कितने वीओ की जरूरत पड़ेगी, 10। एक विकास खंड को उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर 25 से 30 ग्राम पंचायतों के मान से 3 से 5 संकुलों में विभक्त करते हैं। मान लीजिए वहां पर 25 से 30 वीओ हो गया। किसी एक ब्लॉक में, एक विकास खंड में 30 ठोक वीओ, 25-30 वीओ आ गए। क्या आ गए, वीओ क्या होता है, क्या होता है वीओ, ग्राम संगठन कैसे बनता है, एक ही ग्राम पंचायत के सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या बन गया, वीओ। क्या बन गया, वीओ। अब देख, एक ब्लॉक में कितना ठोक वीओ होगा, कई सारा हो सकता है। क्या हो सकता है, कई सारा। अगर मान लीजिए 25-30 ग्राम पंचायत आ रहा है, कितना ग्राम पंचायत आ रहा है, 25-30 ग्राम पंचायत आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर 3 से 5 संकुलों में उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम 10 वीओ से अपन क्या बना सकते हैं, एक सीएलएफ। क्या बना सकते हैं, सीएलएफ, ठीक है। नामकरण छोड़, शर्त, लगभग 6 महीना पुराना जितना भी वीओ होगा, ऐसे वीओ कितने महीने पुराने हो को आपस में मिलाकर सीएलएफ का गठन किया जाएगा। अरे भाई, संकुल को नाम देना है। क्या नाम देना है भैया, 10 ठोक वीओ मिला, 10 ठोक वीओ मिला,
और एक ठोक क्या बन गया, संकुल। एक क्या बन गया, उस संकुल का नाम, अरे भाई संकुल संकुल तो नहीं बोलेंगे, तो उस संकुल को कोई नाम देना है। तो संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण संगठन की सामान्य सभा के द्वारा किया जाएगा। जीबी, इसका भी बैठक, सामान्य बैठक क्या कहलाएगा, जीबी। जब इसका बैठक होगा इसका नामकरण कर लेंगे। अनुदान योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि, एक सीएलएफ का स्टार्टअप राशि कितना दिया जाता है, 2 लाख रुपए का अनुदान देंगे एक सीएलएफ को। हर एक सीएलएफ के पास कितना पैसा रहेगा, 2 लाख रुपए। योजना के माध्यम से सीआईएफ, ये वही आ गया, के रूप में लगभग 1 करोड़ से अरे सीआईएफ का मतलब जैसे उसके पास 1 लाख, हाँ ये देखो आपातकालीन, ये देखो ये आपातकाल 1,20,000 से लेकर के, ठीक है, वैसे ही इसके पास आपातकाल के लिए कितना रहेगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोला सीएलएफ। सबको पैसा कौन देगा, सीएलएफ। पैसा देने का काम किसका है, सीएलएफ का। वित्तीय संचालन सेम वैसे ही, इसमें भी समिति बनेगी, एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक उप सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा। इसका भी वित्तीय संचालन वही 3, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किसी 2 का ज्वाइंट सिग्नेचर, ठीक है। संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा, जितने भी संकुल स्तरीय संगठन के सदस्यता प्राप्त सभी वीओ के कार्यकारी समिति, जितने वीओ होंगे, ध्यान से सुनना, इसके कार्यकारी समिति में, हर एक वीओ में कार्यकारी समिति में 5 लोग, ठीक है। संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा क्या कहलाती है, जीबी कहलाती है। संकुल स्तरीय सामान्य सभा की बैठक 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। वीओ में, वीओ का जो संगठन था, ठीक है, या जो समिति था वीओ का, उसमें 5 लोग, कितने लोग, वही 5 लोग इसके भी समिति में होंगे। देख ध्यान से, 5 है, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव और अध्यक्ष, ये इसकी संरचना में आएगा। लेकिन इसकी जो सामान्य सभा की बैठक, सामान्य, देखो 2 प्रकार का बैठक होगा, एक सामान्य बैठक और एक समिति का बैठक। सामान्य बैठक को बोलेंगे जीबी। सामान्य बैठक में जितने भी वीओ हैं, उस सीएलएफ के अंदर में जितने भी विलेज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उन सब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और तुम्हारा कोषाध्यक्ष, सब के जब एक साथ बैठेंगे तब उसको बोला जाएगा सीएलएफ का सामान्य बैठक, इसी को बोलते हैं जीबी, ओके। लेकिन अगर इनके पदाधिकारियों का बैठक होगा, समिति का, देखो कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो 5 लोग मिलकर चलाएंगे यही कार्यकारी समिति है, ये 5 लोगों की समिति। कार्यकारी समिति की बैठक, कार्यकारी समिति में कितने लोग भाग लेंगे, केवल 5 लोग, केवल 5 लोग एक बार में आयोजित की जाती है। इसे वो भैया ये दे, इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का। हर महीने में एक बार काय का बैठक होगा, कार्यकारी समिति का बैठक, कार्यकारी समिति का बैठक हर महीने एक बार होगा। जबकि जीबी का बैठक 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, दोनों का काम सेम चलता रहा है। संकुल देखो, इसकी भी 3 अनिवार्य उप समिति होगी, एकदम सेम टू सेम 3 समिति। पहले वाले का नाम है निगरानी समिति, दूसरे का नाम है बैंक लिंकेज समिति और तीसरे का नाम है सामाजिक मुद्दा उप समिति। इसके अलावा और भी समितियों का गठन किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। एक समिति में न्यूनतम कितने सदस्य, 2 सदस्य, और अधिकतम कितने सदस्य, 4 सदस्य हो सकते हैं।
ठीक। इसके ऊपर आओगे तब आप आओगे ब्लॉक लेवल कमिटी बोलो चाहे संगठन बोलो, एफ होता है, BLF होगा ये, क्या कहलाएगा? ब्लॉक लेवल फेडरेशन, BLF। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद VO, उसके बाद क्या? CLF, संकुल। अब उसके नीचे आएगा क्या? ब्लॉक। इसमें क्या होता है, कम से कम 4 संकुल। कितने संकुल? 4 संकुल मिल करके क्या बना लेते हैं? BLF। 4 संकुल मिल करके क्या बना लेंगे? तो 4 CLF मिल करके बना लेंगे BLF। ये भी बोल सकता हूं, 4 CLF मिल करके क्या बना लेंगे? BLF। इन्हीं CLF को मिलकर विकास खंड स्तर पर बनाने पर संगठन को ब्लॉक स्तरीय संगठन कहा जाता है। ब्लॉक संगठन का मुख्य उद्देश्य CLF को, किसको? CLF को वित्तीय प्रबंधन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन करना ही इसका काम होता है। मेन काम BLF का होता है CLF को फंडिंग करना। BLF का सबसे प्रमुख काम क्या होता है? CLF को फंड प्रोवाइड करना। सबसे प्रमुख काम क्या होता है BLF का? CLF को फंड प्रोवाइड करना, बस। जिला स्तरीय संगठन DLF, DLC क्या लिखता है यार? DLF क्या आएगा ये? DLF। क्या बोल रहा हूं मैं? DLF। अब ये काम के नहीं है CLF तेरे BLF और ये तेरे काम का उतना नहीं है, देख ध्यान से क्या बोल रहा हूं। जिला स्तरीय संगठन DLF उपरोक्त अनुसार कम से कम 4 BLF मिलकर क्या बना लेते हैं? BLF कैसे बनेगा? 4 CLF मिलकर के क्या बनाएंगे? ठीक है। CLF कैसे बनेगा? मिनिमम 10 क्या VO मिलकर के क्या बनेगा? CLF। VO कैसे बनेगा? 10-15 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर के क्या बना लेगा? VO। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनेगा? 10 से 15 महिलाएं मिलकर क्या बना लेगी? एक ही आसपास की महिलाएं, एक ही जगह की, ठीक है, समान आर्थिक स्थिति की महिलाएं मिलकर क्या बना लेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो याद रखना है, एक सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चला रहा है। 4 ब्लॉक स्तर के, ठीक है, ये जिसको अपन बोलते हैं BLF, 4 BLF मिलाकर के क्या बना लेगा? DLF मिलकर बनाते हैं। ध्यान से सुन, ऐसे जिले जहां पर 3 या 3 से कम, 3, देखो 4 चाहिए था, 3 या 3 से कम क्या हो? विकास खंड नहीं, उसी बोलते हैं BLF। BLF होंगे या 3 या 3 से कम विकास खंड होंगे, वहां पर अरे भाई विकास खंड ही 3 से कम आए, ऐसे जगह पर BLF का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, डायरेक्ट DLF आ जाएगा। BLF बनाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या बनाएंगे? DLF। और उसको जितना भी फंडिंग का काम है BLF नहीं करके कौन करेगा? DLF करेगा। इतना बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा हायरार्की याद रखना है आपको। समझ आया रे जितना बोला मैं? चलिए, आंतरिक CRP सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, CRP रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, CRP क्या है? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में संसाधन के रूप में विकसित विकास खंड से प्रशिक्षित सामुदायिक संवर्ग, सक्रिय महिलाएं, पुस्तक संचालक एवं संसाधन पुस्तक संचालक के माध्यम से
मिशन के कार्यों को विस्तार प्रदेश के शेष विकास खंडों में किए जाने की वाली प्रक्रिया आंतरिक सीआरपी रणनीति कहा जाता है। ये जो सक्रिय महिलाएं हैं, ये जो पुस्तक संचालन करने वाली महिलाएं हैं, ये क्या करते हैं, शेष विकास खंडों में जहां पर CLF VLF का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, VO का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर ये महिलाएं, ठीक है, शेष विकास खंडों में ये जो प्रक्रिया का संचालन है उसको क्या करती है, विस्तार करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, प्रचार करने का काम करती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, CRP, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। समुदाय का जो संसाधन है उसको सबके पास फैलाने का। देखो, एक आंतरिक CRP दल में 5 सदस्य होते हैं, 3 एक्टिव महिला दिन भर घर ले बाहर घुमाते, 3 एक्टिव महिला और 2 पुस्तक संचालक। आंतरिक CRP दल, आंतरिक CRP का पूरा फुल फॉर्म क्या बताया, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक व्यक्ति, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। इनके एक दल में कितने लोग होते हैं, 5। इसमें 3 कौन होते हैं, एक्टिव महिलाएं और 2 पुस्तक संचालक, जो 30 दिवस के चक्र में 2 गांवों में मिशन कार्य संपादित करते हैं। इनको 30 दिन का टारगेट देते हैं, 30 दिन में तेरे को 2 गांव निपटाना है, तो 15 दिन एक गांव में, 15 दिन एक गांव में, ठीक है। आंतरिक CRP का एक चक्र 30 दिनों का होता है, जिसमें 15-15 दिनों में 2 गांवों में कार्य किया जाता है। आंतरिक CRP दल को 15 दिवस की अवधि में प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्व सहायता समूह गठित करना होता है। 15 दिन तेरे को एक गांव में दिए, एक्टिव महिला जा रही, चिटिर चिटिर मार रही है, पीछे पीछे डायरी मेंटेन करने वाली आ जा रही है, फिर वो महिला जा रही चिटिर चिटिर, अरे तय जानत नहीं बहनी, अतका हमार मन तो एकदम गरीब रहन, वो बड़े लड़का के छोटे पहने, छोटे फिर अतका गरीब रहन वो। लेकिन अब देख सीधा कहां से आता है, मीशो से। अभी कहां से आता है, डायरेक्ट मीशो से। ऐसा दिन तू भी देखना चाहती है, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, और क्या बना ले, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इनका टारगेट होता है कम से कम कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, 6। दूसरे गांव से फिर वही टारगेट होता है, ठीक है, स्व सहायता समूह गठित, तथा 2 पुराने स्व सहायता समूह को पुनर्गठित करना। 6 तो बनाना, और ऐसा 2 स्व सहायता समूह जो पहले था अब किसी कारण से समाप्त हो गया है, उनको फिर से क्या करना, पुनर्गठित करना। इनका ये काम होता है। किनका काम होता है, ये आंतरिक CRP। ये इंटरनल घूमेंगे गांव 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 गांव, ठीक है। आंतरिक CRP दलों के प्रत्येक सदस्य को दैनिक रूप से मानदेय पर डे इनको पैसा दिया जाएगा, डेली वेजेस पर पैसा देंगे। किनको, आंतरिक CRP। और कौन डिसाइड करेगा इसको, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा इसको, CLF। कौन डिसाइड करता है, CLF डिसाइड करेगा कि इनको देना कितना है। ये कौन होते हैं, आंतरिक CRP, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बचा क्या, तो जितना भी तेरा NRLM और बिहान के तहत योजनाएं चलती है, क्या बचा, केवल अब योजना ही योजना बचा। संचालित योजनाएं, जितने भी स्कीम चलते हैं, NRLM, SRLM, बिहान, इनके तहत जितनी योजनाएं चलती है, बस योजना बचा, और यह पहला चैप्टर तेरा खत्म हो जाएगा। यही मेन चैप्टर है जो समझ में नहीं आता लोगों को।